आज मेरी कौम की बेटियां जींस और टी शर्ट पहनकर निकलती है कॉलेज के लिए। है किसी भाई के कलेजे में दम जो पूछ ले बहन इस लिबास में तू कहां जा रही है। उरियान के लिबासे तोड़ कर मेरी कौम की बेटियां घर से निकलती है किसी बाप में दम। पूछ ले अपने बेटी से उस उरियान के लिबास को ओढ़कर बेटी तू कहां जा रही है। सुन, आज जो मेरी कौम की बेटियां गैरों के घर की बहू बन रही है, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल उसके माँ बाप के हुआ करते हैं। इसलिए कि औलादों का पहला स्कूल और पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। जिस तरह आप अपनी औलादों की तरबियत दोगे, आगे चल के तेरी औलादें वैसी ही होगी। सैयदा ज़ैनब के सर से थोड़ा सा दुपट्टा सरका था। सैयदा फातिमा ने दुपट्टा को डाल के कहा था, बेटी ज़ैनब खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। 6 साल की उम्र है सैयदा ज़ैनब की, बिलक बिलक के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब इस तरह से क्यों रोती हो, इस तरह से सिसकियां ले 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 क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो। अम्मी फातिमा, आज आपकी बेटी आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। सुभान अल्लाह, वही सैयदा ज़ैनब है, वही सैयदा ज़ैनब है करबला में जो अपने भाई हुसैन से कही थी। वही सैयदा ज़ैनब है जो अपने भाई हुसैन से कहती, भैया तूने सबके घोड़े को ज़ीन को पकड़कर घोड़े के पुष्ट पे बैठाया था, अब अगर तेरे घोड़े के कोई ज़ीन पकड़ने वाला नहीं तो तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूँ भाई और तेरे घोड़े को ज़ीन को पकड़ती हूँ। हुसैन मुज्तबा ने कहा था, खबरदार बहन, खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना ये जमाना कल कहेगा हुसैन ने करबला में अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब अपने भाई हुसैन का आखिरी सलामी कबूल करो। बहन ज़ैनब मैं चलता होता हाफिज, उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, उधर अली अकबर की लाश है, इधर अली असगर की छोटी सी लाश है, उधर तेरे बच्चे मोहम्मद की लाशें हैं, उधर अब्बास के कटे हुए बाजू बिखरे पड़े हैं। बहन ज़ैनब हो सके तो इन लाशों को ठिकाने लगा देना, मैं चलता होता हाफिज। इतना कहकर मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट पर सवार हो गए, घोड़े को एड़ लगाई। आज वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। सुनकर बला में जानवर कितना वफादार था, लेकिन कलमा पढ़ने वाला यजीद, नबी के कलमा पढ़ने वाला यजीद किस तरह गद्दारी की जाती था करबला में, वो जानवर कितना वफादार था। सुन, मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट पे सवार होकर जब घोड़े को एड़ लगाई, वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए ज़ुनजुना, इन यजीदियों ने तेरे इमाम को कूफा बुलाकर बदअहदी किया, आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था, जानवर सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते, अगर तुम वफादार हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी
तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीद से डरा हूं, न यजीद की लश्कर से डरा हूं, न यजीद की तादाद से डरा हूं। मेरे इमाम फरमाते अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए सुनचना, आज तेरे हुसैन के वफादारी का वक्त है, आज तेरे हुसैन का इम्तिहान का दिन है। आज अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरे हुसैन के आबरू का सवाल है। आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरी पीठ पे मैं कोड़ा मारूंगा। घोड़े के आंखों में आंसू है, घोड़ा बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं कोड़े की मार खाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे। जैसे ही जमीन पर उतरे हैं मेरे इमाम क्या कहते, मेरे इमाम की बेटी सज्जदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के जोरों लगातार रो रही और कह रही, बाबा घोड़े के पुष्ट पे सवार होकर जो भी मैदान में उतरा है वापस नहीं आया। भैया अली अकबर भी गए वापस नहीं आए, भैया कासिम भी गए वापस नहीं आए। चचा अब्बास ने वादा किया था पानी पिलाऊंगा, लेकिन चचा भी वापस नहीं आए। बाबा अब आप भी जा रहे हो, किसके सहारे छोड़े जा रहे हो बाबा, किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो बाबा। हे बाबा, नाना के मदीने तक हमें कौन लेकर जाएगा बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे इमाम ने अपनी बेटी सकीना को गोद में उठाया, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया, सज्जदा ज़ैनब के हवाले किया और कहा, बगैर ज़ैनब ये अपनी बेटे तुझे अमानत दे रहा हूँ, इस अमानत की हिफाजत करना। मैं चलता, खुदा हाफिज। अब जब मेरे इमाम घोड़े के करीब आए, वो घोड़ा जो जानवर था, जानवर बस ज़बान हाल बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई थी, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे कदमों तले आपकी बेटी सकीना कुचल जाती और मैं आपकी सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता। मैं तो सकीना को बचा कर गुलाम हुसैन बनना चाहता। आज हजरत कुछ लोग कहते कि हुसैन का गला कट गया। मैं पूरी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ इस सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया को चैलेंज करके बोल रहा हूं, कोई भी माए कलाल मेरा हुसैन का गला नहीं काट सका है। आज उसका गला कोई सामने खड़ा होकर काट दे जो फातिह खैबर का बेटा हो। गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है, इसलिए कि गला आगे होता गर्दन, जोर से बोल गर्दन, और गर्दन कटी भी तो किस हाल में, अरे बोलो ना किस हाल में। अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम ने तीरों और तलवारों की बारिश में सजदा करके नाना की उम्मत को बता दिया, देख मैं तीरों और तलवारों के साए में सजदा कर रहा हूं, कम से कम तू अपनी मस्जिदों में सजदा जरूर करना।
लेकिन आज ये मेरी कौम के लोग नमाज से दूर 10वीं मुहर्रम को शराब पीकर, भांग खाकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाता। मैं अपने जिम्मेदार लोगों से कहता हूं, छीन लो उसके हाथ से हुसैन का नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए। इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए कि उसी हुसैन के बाबा मौला अली फरमाते, शराब की एक बूंद, कितनी बूंद? अरे बोलो ना, कितनी बूंद? एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, फिर उसमें घास जन्म ले, और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, मौला अली फरमाती, अली उस घास को भी अपने घोड़े को नहीं खिला सकता है। अल्लाह, शराब वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले, मौला अली फरमाते, अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे अली वाले हो? तुम कैसे हुसैन वाले हो? एक तरफ तो तेरे मुंह से शराब की बू भी आती है, दूसरी तरफ हुसैन का नाम का झंडा भी उठाते हो। हुसैन ने तीरों और तलवारों के साए में सजदा करके नाना की उम्मत को बताया, देख हुसैन के पास न पीने को पानी है, न खाने के लिए रोटियों के टुकड़े हैं, फिर भी हुसैन जाते जाते सजदा करते जा रहा और नाना की उम्मत को बता रहा कि अगर तुझसे कोई जान मांगे तो जान दे दो, माल मांगे तो माल दे दो, खबरदार कभी मुस्तफा का जाहो जलाल मत देना। तो मेरे हुसैन की गर्दन कटी तो किस हाल में? एक आवाज में बोल, किस हाल में? और ये तय है, जो जिस हाल में चला हजरत, वो उसी हाल में कल उठेगा। जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। ए करबला के दूल्हा तेरी शहादत को सलाम, ए मौसूमी अली असगर तेरे बचपने को सलाम, ए जवानी अली अकबर तेरी जवानी को सलाम, ए सज्जदा ज़ैनब तेरे हौसले और तेरी अज़्म को सलाम। तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या हुसैन, जोर से, जोर से। यानी करबला के बाद भी ये रंग है हुसैनियों का। और आज पीर गांव के लोगों ने साबित कर दिया कि ये बिगड़ा हुआ मौसम आशिकों के इश्क को घायल नहीं कर सकता है। और आज इन्होंने आसमान की आंखों में आंखें डालकर बता दिया, हे आसमान तू अपना काम करता जा, पीर गांव का मुसलमान अपना काम करता जाएगा। इसलिए आज ये आसमान भी खामोश है, वरना कल जो बरसा है, आज आसमान भी खामोश हो गया कि गुलाम हुसैन के सामने हम नहीं टिक सकते हैं। तो एक बार झूम के बोल दो, या हुसैन। एक मतला और एक शेर, तवज्जो चाहो मुबारक भाई, इरशाद हो इनायत हो करम करो। और मुबारक भाई के हवाले से अब तो समझते हैं आप हवाले। वैसे मैं अब तवज्जो लोगों से नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोगों ने तवज्जो के माने ही बदल दिए। हजरत गुलाम मुस्तफा साहब एक जगह एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ और कमेटी के लोगों ने उस मुशायरे में हिंदुस्तान के जहां बड़े बड़े शायरों को बुलाया, वहीं एक गैर मुस्लिम नेता को भी बुलाया और बैठा दिया बिल्कुल सामने। एक ही सजदा हुसैन का, वाह वाह सुभान अल्लाह। में
एक ही सजदा हुसैन का। आज कुछ लोग कहते कि करबला में हुसैन पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत ऊंची चीज है। अगर 6 माह के मासूम अली असगर सिर्फ अपनी नाजुक एड़ी रगड़ देते करबला की धरती पर, तो ये करबला की धरती भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। और मैं तो कहता हूं नगरे फरात, मातम कर तू अपने आप में, मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब मुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। ये पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। ये पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला की धरती पर नगरे फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। अब आओ जरा अपने जहन में वही तारीख बसा लो कि ये वही मदीने पाक है जिस मदीने की मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है। छीन ले मेरी जिंदगी का एक लम्हा, ये हमें मंजूर है, लेकिन मदीने पाक की मिट्टी में 2 गज जगह मिल जाए, हमारी मिट्टी सवारत हो जाएगी, हमारी मिट्टी अपने मंजिल को लग जाएगी। मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है, और जिसने अपने दहलीज से जमाने को भीख दिया हो उन्होंने अपने नाना का मदीना किस तरह छोड़ा है, मुलाहिजा कर लो। हुसैन मुज्तबा के सामने 2 रुख है। एक रुख तो वो बचपने में नाना के साथ नाना की चादर तकदीर में लिपट कर सोना, और दूसरा रुख वो बचपने में नाना की दी हुई अमानत की हिफाजत का वादा करना। एक तरफ तो वादा भी निभाना है, दूसरी तरफ नाना का मदीना छूटने का भी गम खाए जा रहा। लेकिन जब मेरे इमाम अपने नाना का मदीना छोड़ने लगे तो अपने बड़े बेटे अली अकबर से फरमाते, ए बेटा अली अकबर, घोड़े का सीन कस लो, सामान्य सफर बांध लो। ए बेटा, हमें नाना का मदीना छोड़ देना है, तुम रहते सफर बांध लो। मैं नाना के रोजे से आखिरी सलामी अर्ज करके आ लेता हूँ। अब मेरे इमाम अपने नाना के तुरबत पे आखिरी सलामी पेश करते, नाना तेरे तुरबत को सलाम, नाना तेरे गुंबद को सलाम, नाना तेरे शहर को सलाम, नाना मैं तो जा रहा हूँ, अब दोबारा पलट के नहीं आऊंगा। मदीना छोड़ने में कितना दर्द होता है उनसे पूछ जिसने मुस्तफा के रोजे की जियारत किया है। मदीना छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है, हाजी साहब बैठे हैं, पूछिए इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के तौर पर बोल लगा हूँ हजरत, सन 2015 में ये गुनहगार भी अपने वालिदैन के साथ हज बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। मैंने देखा है हाजियों की कैफियत,
मैंने देखा है, हजरत पूछिए हाजी साहब से, जब आदमी हज के अरकान अदा कर लेते तो उनको लगता है कि कब हम मक्का से निकलकर मदीना पहुंच जाए, कब हम मक्के से निकलकर मदीने तैयबा पहुंचकर अपने मुस्तफा के रोजे की ज़ियारत कर ले। हमने देखा है कारी मुस्तकीम साहब बस लगी है मक्के में, हाजियों का काफिला बस पे सवार मदीने तरफ जाने के लिए, दिल में एक तड़प है, आंखों में बेचैनी। मैंने पूछ लिया, ओ हाजियों, इस कदर तुम बेचैन क्यों हो मक्का छोड़ने में? अरे ये मक्का है मक्का, इंसान यहाँ एक नेकी करता तुझसे 1 लाख नेकियों का सवाब अता किया जाता है, तुझे मक्का छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों? हाजियों ने कहा था मौलाना, जब से मैं पैदा हुआ मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, मैंने बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रखा, सुबह से शाम तक जुबान पर सिर्फ एक सदा होती थी, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जगह पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज मदीने वाले ने करम किया, वरना कहा था मैं इसका भी, मुस्तफा ने मुझको बुला लिया। अब मक्के से बस चली है, पहुंच गई मदीना, हाजियों ने सामान लिया, होटल के अंदर गए, साफ सुथरा लिबास है जिस्म पर, उसके बावजूद भी लिबास को चेंज किया, नया कपड़ा पहना, आंखों में सुरमा डाला, सर पे इमामा बांधा, होटल से बाहर निकली। मुस्तफा की रोज़े की जब ज़ियारत के लिए जा रहे तो वो कभी मुस्कुराते भी हैं, कभी उनके आंखों में आंसू रवा भी है। चलने लगे नबी की रोज़े की तरफ तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रुक रुक कर कदम बराबर बराबर। मैंने पूछ लिया, हाजियों, जब तुम मक्के में थे तो लगता था मदीना कब पहुंच जाए, अब आ चुके हो मदीना। वो देखो मुस्तफा का रोजा सामने है, वो देखो गुंबद खजरा सामने है, वो देखो मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आ रहे, तुम धीरे धीरे क्यों जा रहे हो, आहिस्ते आहिस्ते क्यों जा रहे हो, रुक रुक कर क्यों जा रहे हो? हाजियों ने कहा, मौलाना मैं ये सोच रहा हूँ, कहा मेरी गुनहगार आंखें, कहा मुस्तफा का रोजा, कहा नबी का दर, कहा मेरा साथ, मैं तो इस काबिल किस रोज़े की ज़ियारत करता। ये तो मुस्तफा का करम है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अब मैंने देखा हाजियों को बैतुस्सलाम बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुए, मुस्तफा के रोज़े पे पहुंचकर सलात सलाम का तोहफा पेश किया। अब वो कभी रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ती, कभी असहाब सुफ़ा के करीब नमाज पढ़ती, कभी सुतून अबीले बाबा के सामने नमाज पढ़ती। 8 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अचानक एक दिन ऐलान होता, ओ हाजियों, कल तुझको इंडिया वापस लौटना है, तेरा वक्त खत्म, कल इतने बजकर इतने मिनट पे तेरी फ्लाइट है, फजर के बाद आखिरी सलाम मुस्तफा के रोज़े पे पेश करना। अब चले हैं हाजी, मुस्तफा के रोज़े पे आखिरी सलामी पेश करते, ये कदम के पीछे लौटने को तैयार नहीं, ये दिल के मुस्तफा के रोज़े पे पलटने को तैयार नहीं। ऐलान होता, बस सामने खड़ी है, फ्लाइट के टाइम करीब है, ना चाहते हुए भी मैंने देखा हाजी निकले हैं मुस्तफा के रोज़े से, बस पे सवार हो गए, बस चली एयरपोर्ट की तरफ। हाजी कभी खिड़की से झांक झांक कर देखते, कभी पीछे पलट पलट कर देखते, कभी मुस्तफा के रोज़े को देखते, कभी गुंबद खजरा को देखते, और इतना रो रहे कि अगर बाप भी मर जाए तो इतना ना रोए।
इतना रोए। मैंने पूछ लिया ओ हाजियो, ये तेरे रोने का सबब क्या, तेरी आंखों में आंसू क्यों? हाजियों ने कहा था मौलाना मुस्तफा का रोजा छूट रहा है, नबी का शहर छूट रहा है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू है। मैंने कहा हाजी साहब आप मदीने में कितने दिन रहे? हाजी ने कहा मदीने में 8 दिन। मैंने कहा हाजी साहब क्या मदीने में आपके बाबा का घर है? कहा नहीं। आपकी अम्मी का घर है? कहा नहीं। आपके नाना का घर है? कहा नहीं। आपकी नानी का घर? कहा नहीं। मैंने कहा हाजियो आप मदीने में सिर्फ 8 दिन रहे, तब तुझको मदीना छोड़ने में इतना दर्द होगा जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन के बाबा का घर मदीने में, जिस हुसैन का नाना का घर मदीने में। ईमान से बोलो उस हुसैन को अपने नाना का मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मुसीबत घेर ले घबराना मत, इसलिए ये जगह जगह हुसैन है, वहाँ वहाँ सब्र है, और जगह जगह सब्र है, वहाँ वहाँ हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। जहां जहां सब्र है, एक आवाज में बोल, जहां जहां सब्र है। अगर अकीदा और ईमान है तो हाथ उठा के मेरे साथ बोल, जहां जहां सब्र है। एक आवाज में, जहां जहां सब्र है, वहां वहां हुसैन है। वक्त बड़ी तेजी के साथ है, टाइम क्या मेरे पास? तो 4-5 मिनट सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? झूम के बोल या हुसैन। सिर्फ मैं समझ रहा हूं मौके की नजाकत, मैं मौके की नजाकत समझ रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट, 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू सुन। एक बार झूम के या हुसैन। हजरत डायरेक्ट, वक्त तमसील का नहीं है। सुनेंगे करबला थोड़ी देर। सुन मेरे हुसैन के सब्र इस्तिकामत सुन। हुसैन मुज्तबा जब रन में उतरने की तैयारी करने लगे, और क्या पैगाम मिला है करबला से ये भी सुनकर जाओ। कौनैन के ताजदार का इमामा सर पे बांधा मेरे हुसैन ने, भाई हसन का पटका कमर में डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फकार हैदरी अपने हाथों में लिए खैमे से बाहर निकले। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने डाली थी, चारों तरफ। मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से आवाज देती, भाई हुसैन तुमने तो सबके घोड़े के सीन को पकड़कर घोड़े के पुष्ट पे बैठाया था, अब अगर तेरे घोड़े का कोई सीन पकड़ने वाला नहीं तो भी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूँ हुसैन और तेरे घोड़े के सीन को पकड़ती हूँ। सुन मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया था। अगर बहन के भाई बैठे हो तो सुन, अगर बहन के भाई बैठे तो सुन, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तब भी सुन। हुसैन मुज्तबा ने कहा था, खबरदार ज़ैनब, खबरदार खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना ये जमाना बहुत बेवफा है। कल यही जमाना कहेगा कि हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, हर हाल में तुम पर्दे का ख्याल रखना, हर हाल में। सुन किस तरह से सैयदा ज़ैनब ने पर्दा किया। सुन, सहन है मस्जिद नबवी का
और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। बोल दो सुभान अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। अरे बोल दो। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया। और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। उम्र कितनी है? अरे बोलो ना, कितनी उम्र है बच्ची की? कितनी उम्र? एक आवाज में बोल, कितनी उम्र? पूछो इन उलमा का नूरानी काफिला मौजूद है। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख। बस आखिर में चलते चलते हमेशा एक दुआ करना कि हम जब तक जिए गुलाम मुस्तफा बनकर। बोल दो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम मुस्तफा बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। कभी तूने तरस आएगा, कभी तूने ख्याल आएगा कि ये सब मेरे गुलाम हैं। जिस दिन हम सब कहते कि हम उनका गुलाम हैं, जिस दिन मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व